और बहुत कृपा है राम जी के नाम से ही ये सुनियोजित रूप से जाना जाता है। आज से नया वर्ष रौद्री नाम संवत्सर है और नया साल है हिंदी का। आज चैत्री शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसमें घट स्थापना इत्यादि बहुत कार्य इधर पर संपन्न हुए। ये मंदिर का प्रकरण यहाँ पर हुआ और आज से लेकर 9 दिन पर्यंत अर्थात 26 तारीख को रामनवमी का त्यौहार आएगा। साल के अंदर 2 नवरात्रियाँ आती हैं, एक चैत्र नवरात्रि, दूसरा हमारी शरद नवरात्रि आती हैं जो असौज के महीने में होती हैं। ये नवरात्रियाँ भक्ति की नवरात्रि हैं। मनुष्य के जीवन में भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। ये भक्ति को संपन्न करती हैं नवरात्रियाँ। और इसी भक्ति की नवरात्रियों के बाद भगवान राम का जन्म होता है। जो राम भवसागर से पार लगाने वाले प्रभु का जो साकार जन्म हुआ धरती पर, और साकार रूप से ही राम जी की कृपाएं बनी। और यद्यपि राम जो है निराकार है, एक अनिहि अरूप अजनामा, एक अनिहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, विश्व रूप व्यापक भगवाना, सोधरि देहि सृत कृतनामा। अर्थात ये निराकार निर्लेप नारायण जो अदृश्य है, एक है, अनिहि है, जिसकी अपनी स्वयं के लिए कोई काम इच्छा नहीं है, अरूप जिसका रूप नहीं है, जिसका नाम नहीं है, अजन्मा है, कभी जन्म मृत्यु से रहत रहने वाला। ऐसा प्रभु भी माता कौशल्या और बाबा दशरथ जी की गोद में जन्म लेकर के केवल हेतु था कि संसार के लोगों का कल्याण, भक्तों का कल्याण। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे हो कृपा सिद्धू सज्जन पीरा। संत महापुरुषों की पीड़ा हरने के लिए होता है। जब आसुरी प्रवृत्ति के अधर्मी लोग समाज को दुखी देते हैं तो उनको लाइन पर लगाना, अर्थात उनसे धरती को निस्तारण करने के लिए जन्म ले रूप में आते हैं। तो इसीलिए आए भगवान राम ने भी अनेक राक्षसों का वध किया। अभी वो प्रकरण रामनवमी के दिन आएगा भगवान, तब तक रामनवमी का प्रकरण भक्ति इत्यादि चलेगी। दूसरी तरफ हम देखें, जब रामनवमी तक ये नवरात्रि का प्रकरण होता है तो भक्ति से युक्त होकर के जो हम भोजन और अन्य चीज़ों का ग्रहण नहीं करते, केवल जल पीते हैं। ये योग की ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को शुद्ध कर देती है, मनुष्य को दीर्घायु और शतायुष होने के लिए तंदुरुस्त बनाती है। एक तंदुरुस्त तन में ही तंदुरुस्त मन होता है, स्वस्थ मन होता है, और स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ मन से वो स्वस्थ समाज का और स्वस्थ अपने जो है व्यवसायिक जीवन को कर सकता है, चारों ओर स्वस्थता प्रदान कर सकता है, और स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ भक्ति भी कर सकता है। स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है, इसलिए सर्वप्रथम इस भक्ति के द्वारा अपने स्वास्थ्य को नियंत्रण करने के लिए व्रत का रूप, उपवास का रूप रखा गया है। 9 दिन अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है तो भगवान की भक्ति का फल तो है ही है। भक्ति से ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, सब तरफ से उसके मस्तिष्क में एक ऊर्जा और जो है खुशी के हार्मोन से स्रावित होता है, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। वो उसको खुशियाँ देता है, मनुष्य अपनी भक्ति से खुश हो जाता है कि, और उस शरीर में तंदुरुस्ती, जितने दिन व्रत करता है फिर आनंद आने लगता है, उमंग आने लगती है, सुखी हो जाता है। उसके जो रोग हैं वो जीर्ण रोग वो ख़त्म हो जाते हैं, क्षीर्ण हो जाते हैं। और उसके त्वरित रोग तो होते ही नहीं हैं, जैसे सर्दी होना, जुकाम होना, बुखार आना, कभी उल्टी लगना, दस्त लगना, ये तो ख़त्म हो जाते हैं, होते ही नहीं हैं। और जो जीर्ण रोग हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, फिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, और फिर शुगर इत्यादि, ये जो क्लिष्ट रोग हैं, जो उग्र रोग हो चुके हैं, इन पर भी लगाम कस के इनका भी निस्तारण व्रत एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ रखता है। स्वस्थ रखने के लिए भी है, और अपने परमात्मा को, आत्मा का कल्याण करने के लिए, शरीर का कल्याण, आत्मा का कल्याण करने वाला व्यक्ति ही दूसरों के लिए कल्याणकारी, परिवार के लिए भी कल्याणकारी होता है। अपना कल्याण करने वालों ने योगियों से इसी प्रकार से भक्ति के स्वरूप को पहचाना और संसार में भक्ति के रूप को आगे बढ़ाते हुए चले गए। इसी में गुरु की परंपराएं भी जो है सुनियोजित होती हैं। गुरु तो होता ही है, भगवान श्री राम को भी गुरु ने कहा तू राम है, राम को राम बनाने वाले राम के गुरु हैं। फिर जब राम को भी राम बनाने के लिए गुरु की पड़ी, तो हम आम हैं, आम को जो है फिर राम बनाने के लिए तो फिर गुरु की ज़रूरत तो पड़ेगी। इसलिए जीवन में गुरु निहित है, बहुत ज़रूरी है। कृष्ण को भी आकर्षण शक्ति देने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ी। कृष्ण के सारे जो है वासुदेव श्री कृष्ण तभी बने जब संदीपनी गुरु मिले। उन्होंने अपनी जो है ब्रह्म की शक्तियाँ तो उन्होंने दिखाई, जो मर्यादा में हो या न हो, लेकिन उनको एक संसार के अंदर जगत गुरु बनने के लिए और
वासुदेव श्री कृष्ण बनने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम से ही शिक्षा मिली, उनकी कृपा हुई, उन्होंने ही उनको बताया वासुदेव होता क्या है, वहाँ से पता लगता है स्वयं को जानने के लिए। तो हमें तो बहुत ज़रूरी है, तो जीवन में गुरु की भी कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। और जिनके जीवन में गुरु, उनका जो है आध्यात्म और सौष्ठव का समय शुरू, तो ये शुरू हो चुका है समय। सबके जीवन में परमात्मा वास करे, सबको सद्गुरु जीवन में मिले, सबका कल्याण हो, कोई कमी गमी नहीं रहे, कोई इससे अछूता न रहे, सबका जीवन सुखी बने। यही कामना के साथ मैं अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ भगवान को भी, भक्तों को भी, और संपूर्ण संसार की खुशी के लिए भी कामना करता हूँ। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।